नमस्कार दोस्तों। एक वक्त आता है जब इंसान खुद नहीं सोचता, बल्कि सोच उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। हर छोटी बात पर शक, हर फैसले पर डर और हर खामोशी में आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यही वो समय होता है जब बेचैनी यानी एंग्जाइटी तुम्हारे दिमाग की कमान संभाल लेती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवर थिंकिंग गहराई से सोचने की निशानी नहीं होती, बल्कि ये मानसिक शोर होता है जो खुद को तर्क का रूप दे देता है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा सोचना समझदारी नहीं, बल्कि भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जो तुम्हें सोच की गहराई में नहीं, बल्कि उसकी जेल में धकेल देता है। ये किताब एक कठोर सच्चाई से शुरू होती है। हम अपनी एंग्जाइटी को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पालते हैं। हर डर, हर शक, हर क्या होगा अगर वाले ख्याल को बार बार दोहराते हैं और फिर खुद ही उस काल्पनिक कहानी में फंस जाते हैं जो कभी हुई ही नहीं। बेचैन मन हमेशा भविष्य में जीता है, उस भविष्य में जो अभी आया ही नहीं। वहां कुछ भी निश्चित नहीं होता, बस अनगिनत संभावनाओं का डर होता है। यही डर धीरे धीरे एक आदत बन जाता है जो हमारे सोचने, बोलने और महसूस करने के तरीके को नियंत्रित करने लगती है। निक बताते हैं, एंग्जाइटी कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग की एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, तुम्हारे विचारों की वो आदत जो हर बार तुम्हें झूठे सुरक्षा भाव में छिपा देती है। तुम सोचते हो, अगर मैं हर स्थिति के बारे में पहले से सोच लूं तो मैं तैयार रहूंगा, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम जी पाओगे। ओवरथिंकिंग कभी तुम्हें तैयार नहीं करती, वो तुम्हें जकड़ लेती है। यही जकड़न एंग्जाइटी का असली चेहरा है, एक ऐसा मानसिक तंत्र जो तुम्हें नियंत्रण का भ्रम देता है, जबकि असल में वो तुम्हारे नियंत्रण को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। निक ट्रेंटन लिखते हैं, तुम्हारी एंग्जाइटी इस बात का संकेत नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ खराब है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग खुद से लड़ना सीख गया है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ टूटा नहीं है, बस तुम्हारा मन गलत दिशा में प्रशिक्षित हो गया है। उसने हर स्थिति में खतरा ढूंढना सीख लिया है, हर भावना पर शक करना सीख लिया है और हर संभावना को समस्या बना देना सीख लिया है। एंग्जाइटी की शुरुआत इसी गलत प्रशिक्षण से होती है, और अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि इस समय तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। एंग्जाइटी कोई एक भावना नहीं होती, ये सोचने का एक पैटर्न है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब तुम्हारा दिमाग हर विचार को खतरे की तरह लेने लगता है, वहीं से बेचैनी की जड़ें उगने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि डर तुम्हें सुरक्षित रख रहा है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि डर तुम्हें सिर्फ जिंदा रखता है, जीने नहीं देता। एंग्जाइटी की शुरुआत तुम्हारे शरीर के सबसे पुराने हिस्से से होती है, जिसे अमिगडाला कहा जाता है। वही हिस्सा जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से बचाता था, लेकिन आज वो किसी शेर या बाघ से नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमेल, रिश्तों और भविष्य के डर से लड़ रहा है। समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग खतरे और सोच के बीच फर्क नहीं कर पाता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया जानता है। इसलिए जब कोई डराने वाला विचार आता है तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ होता। निक ट्रेंटन इसे झूठे खतरे का संकेत कहते हैं, यानी ऐसा अलार्म जो असली खतरे के बिना ही बज उठता है। तुम्हारा दिमाग हर छोटी संभावना पर यह अलार्म बजा देता है और तुम उसी झूठे डर में फंस जाते हो। धीरे धीरे ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। पहले विचार आता है, फिर डर, फिर शरीर की प्रतिक्रिया और फिर नए विचार, और तुम उसी जाल में उलझे रहते हो जिसे तुम खुद बुनते हो। तुम सोचते हो कि तुम शांत होना चाहते हो, लेकिन हर कोशिश तुम्हें और बेचैन कर देती है, क्योंकि शांति की चाह भी एक नियंत्रण है और बेचैनी की जड़ ही नियंत्रण की चाह है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि बेचैनी हमेशा उस मिट्टी में उगती है जहां नियंत्रण बोया गया हो। जब तक तुम ये उम्मीद करते रहोगे कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो, तब तक तुम्हारा दिमाग किसी न किसी डर से चिपका रहेगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच ही हमें नियंत्रित कर रही होती है। एंग्जाइटी असल में नियंत्रण खोने का डर नहीं, बल्कि नियंत्रण की लत का नतीजा है। यही लत हमें हमेशा सतर्क रखती है, हर बात पर शक करने, हर स्थिति का विश्लेषण करने और हर संभावना को खतरा समझने पर मजबूर करती है। निक ट्रेंटन इस स्थिति को मानसिक थकान का चक्र कहते हैं, जहां इंसान थक चुका होता है लेकिन रुक नहीं पाता, क्योंकि उसका मन शांति से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो शांत हो गया तो कुछ जरूरी छूट जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। शांति में कुछ नहीं छूटता, बल्कि वहीं वो मिलता है जो अब तक कभी नहीं मिला, खुद से मिलने का मौका। निक ट्रेंटन एक सीधी बात कहते हैं कि ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना
एक ऐसी कला है जिसमें इंसान खुद ही वो डर और मुश्किलें बना लेता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती। ज्यादा सोचना असली सोच नहीं है, बल्कि सोच का गलत इस्तेमाल है। ये तब शुरू होता है जब दिमाग सोचने के बजाय हर बात को बार बार जांचने लगता है, हर संभावना को तोड़कर देखने लगता है और आखिर में उसी जाल में फंस जाता है जो उसने खुद बुना होता है। तुम सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और सोच लूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि ज्यादा सोचना तुम्हें नियंत्रण नहीं देता, बल्कि भ्रम देता है। हर अतिरिक्त विचार तुम्हारे भीतर की शोर को बढ़ा देता है और स्पष्टता की जगह उलझन छोड़ जाता है। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हें वास्तविकता से तोड़ देती है। तुम अब इस पल में नहीं जीते, बल्कि उन कल्पनाओं में जीते हो जो कभी घटी ही नहीं। तुम वो बातचीत दोहराते रहते हो जो कभी हुई नहीं, और वो नतीजे सोचते रहते हो जो शायद कभी होंगे ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक कहानीकार बन जाता है जो हर दिन डर पर आधारित एक नई कहानी लिखता है, और तुम खुद उस कहानी के कैदी बन जाते हो। निक ट्रेंटन इस स्थिति को मानसिक फिल्म का जाल कहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक फिल्म बनाता है जिसमें खलनायक होता है सबसे बुरा संभावित परिणाम, और हीरो बनना चाहता है तुम्हारा अहंकार जो हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। लेकिन इस फिल्म का अंत हमेशा एक जैसा होता है: थकान, अपराध बोध और भावनात्मक खालीपन। ओवरथिंकिंग की जड़ शक में होती है। जब तुम खुद पर, अपने फैसलों पर और अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग सोच के जरिए भरोसा पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन सोच भरोसा नहीं देती, वो सिर्फ शक को और गहरा करती है। निक ट्रेंटन लिखते हैं कि ओवरथिंकिंग दरअसल अपने ऊपर अविश्वास का नकाब है। जितना तुम खुद पर शक करते हो उतना ज्यादा सोचते हो, और जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही खुद से दूर चले जाते हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हें कदम उठाने से रोक देता है। जब तुम्हारा दिमाग हर संभावना पर शक करता है तो वो किसी एक दिशा में बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और वहीं से शुरू होती है वो अंतहीन यात्रा जहां तुम सब समझते तो हो पर कुछ बदल नहीं पाते। निक ट्रेंटन कहते हैं कि तुम्हारा मन न्यायालय नहीं है जहां हर चीज का फैसला होना जरूरी हो। वो एक दिशा दिखाने वाला साधन है जो तुम्हें रास्ता बताने के लिए बना है, फैसला सुनाने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम सोच को अंतिम निर्णय बना देते हो तो तुम्हारी जिंदगी सोच की कैद बन जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि तुम अपने आप से जैसे बात करते हो वैसे ही तुम जीवन को महसूस करते हो। मतलब यह कि तुम्हारा आत्मसंवाद ही तुम्हारे अनुभवों का आधार बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में नकारात्मकता बाहर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भीतर से जन्म लेती है, उन वाक्यों से जो तुम हर दिन अपने बारे में दोहराते रहते हो। जैसे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, या मुझसे कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे भीतर सच्चाई का रूप ले लेते हैं। तुम्हारा मन इन्हें वास्तविकता मानने लगता है। निक ट्रेंटन इस प्रक्रिया को मानसिक प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी वो गूंज जो तुम्हारे विचारों से निकलती है और बार बार लौटकर तुम्हारे मन को कमजोर करती रहती है। नकारात्मक आत्मसंवाद की जड़ असफलता के डर में होती है। तुम्हारा मन सोचता है कि अगर मैं खुद को पहले ही छोटा मान लूं तो दूसरों की अस्वीकृति का दर्द कम होगा। ये झूठी सुरक्षा की भावना तुम्हें भावनात्मक तौर पर बचाने का भ्रम देती है, लेकिन असल में ये आत्म धोखा है। तुम खुद से वही बातें कह रहे होते हो जो किसी और ने कभी तुम्हारे भीतर डाल दी थीं। शायद कोई शिक्षक, कोई अभिभावक या कोई असफलता जिसने तुम्हें सीमित कर दिया। निक ट्रेंटन लिखते हैं कि तुम्हारा आत्मसंवाद तुम्हारी आवाज नहीं है, बल्कि उन सब की आवाजों का मिश्रण है जिनसे तुम डरते रहे हो। वो आलोचनात्मक आवाज जो तुम्हारे भीतर हर दिन बोलती है, दरअसल तुम्हारे नहीं, बल्कि उन लोगों के शब्द हैं जिन्होंने तुम्हारे भीतर संदेह बोया था। नकारात्मक आत्मसंवाद का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह तुम्हें औसत जीवन में सहज बना देता है। जब तुम अपने ही शब्दों से खुद को सीमित कर लेते हो तो तुम कभी जोखिम नहीं लेते, कभी विकास की कोशिश नहीं करते और कभी खुद को साबित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन एक सोच बना लेता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असफलता तय है, और यही सोच तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बन जाती है जो खुद तुम्हारे ही शब्दों से सच हो जाती है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में एक सख्त सच्चाई लिखते हैं कि तुम उस मन को ठीक नहीं कर सकते जो खुद को अपमानित करता हो। जब तक तुम खुद से दुश्मनी करते रहोगे तब तक कोई प्रेरणा, कोई तकनीक या कोई चिकित्सा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। चंगाई तब शुरू होती है जब तुम अपने आप से पहली बार सम्मान के साथ बात करना सीखते हो, जब तुम अपनी हर गलती, हर डर और हर कमजोरी को दोष नहीं बल्कि इंसान होने की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हो।
निक ट्रेंटन कहते हैं कि अपने भीतर की आवाज को दबाने की कोशिश मत करो, उसे दया और समझदारी से बोलना सिखाओ, क्योंकि असली बदलाव तब नहीं आता जब दुनिया तुम्हें बदलती है, बल्कि तब आता है जब तुम अपने भीतर की बातचीत को बदलते हो। वो बातचीत जो हर दिन हर पल तुम्हारे भीतर चलती रहती है और तुम्हारे पूरे जीवन का अनुभव तय करती है। हम सब अपने दिमाग में हर दिन सैकड़ों बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे दिमाग की आवाज सच में तुम्हारी है, या वो बचपन से सुनी बातों, डरों और दूसरों की उम्मीदों का मिला जुला रूप है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का असली कारण सोच नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। हमारा दिमाग लगातार बातें करता रहता है, जैसे तू ये गलत कर देगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। ये बातें बार बार सुनते सुनते हम खुद ही उन पर विश्वास करने लगते हैं। यही आत्मसंवाद है, यानी वो अंदर की बातचीत जो तुम्हारे मूड, आत्मविश्वास और फैसलों को नियंत्रित करती है। अगर तुम्हारा मन हमेशा नकारात्मक बोलता रहेगा तो तुम्हारी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाएगी। अब सवाल ये है कि इसे बदलें कैसे? निक ट्रेंटन कहते हैं कि नकारात्मक आत्मसंवाद को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे पहचानो। उसे ऐसे देखो जैसे तुम किसी और व्यक्ति को सुन रहे हो। जब तुम्हारा मन कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो कि क्यों नहीं कर सकता। जब वो कहे कि सब गलत हो जाएगा, तो खुद से सवाल करो कि क्या पहले भी हमेशा गलत हुआ है। इस तरह तुम अपने दिमाग से लड़ाई नहीं करते, बल्कि उससे संवाद शुरू करते हो, और यही असली बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तुम अपने बारे में बोलते हो, तुम्हारा अवचेतन मन उसे सुनता है। अगर तुम बार बार खुद को हारने वाला, डरने वाला या कमजोर कहते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग उस पहचान को सच मान लेगा और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा धीरे धीरे बदल दो, जैसे मैं डरता हूं की जगह मैं सीख रहा हूं कि डर को कैसे संभालना है कहना शुरू करो, तो तुम्हारा दिमाग उस भावना को नया अर्थ देना शुरू कर देगा। निक ट्रेंटन कहते हैं कि तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच बनाते हैं और तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ बोले, तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो। उसकी बात सुनो, उसे परखो और फिर अपनी सच्चाई से उसे दोबारा लिखो। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता सोच को बंद करना नहीं है, बल्कि सोच को समझना और उस पर अधिकार पाना है। यही वह क्षण है जब तुम अपने दिमाग के मालिक बनते हो, उसके गुलाम नहीं। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की जड़ में अक्सर एक ही बात होती है, कंट्रोल की इच्छा। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ सही से योजना बनाकर चलो तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी किसी की योजना से नहीं चलती, और जब कुछ अलग होता है तो दिमाग घबरा जाता है। निक ट्रेंटन कहता है कि कंट्रोल की चाह शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो तुम उस हर चीज से लड़ने लगते हो जो तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, और यही लगातार चलती लड़ाई एंग्जाइटी को जन्म देती है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही मत, इसका मतलब है कोशिश करो, लेकिन नतीजे से चिपके मत रहो। जिंदगी को ऐसे समझो जैसे तैरना। अगर तुम पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर खुद को पानी के साथ बहने दोगे तो वही पानी तुम्हें आगे ले जाएगा। ओवरथिंकिंग करने वालों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर बात का बिल्कुल सही जवाब ढूंढना चाहते हैं। हर बातचीत, हर फैसला, हर याद को बार बार सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, वो क्या सोच रही होगी, क्या मैं गलत था? और इसी सोच के चक्कर में वो खुद को इतना थका देते हैं कि जिंदगी को महसूस करना ही भूल जाते हैं। निक ट्रेंटन कहता है कि कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जब तुम मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, तो अचानक तुम्हारा दिमाग हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे हर बात का हिसाब रखने की जरूरत नहीं रहती। जब भी कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बात मेरे बस में है या नहीं? अगर है तो कदम उठाओ, अगर नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उस पर सोचते रहना दर्द को बढ़ाता है, हल नहीं करता। निक ट्रेंटन का संदेश साफ है, जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे अपनाओ, उसे बहने दो। सच्ची शांति तब आती है जब तुम हर चीज को ठीक करने की कोशिश छोड़कर उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हो। एंग्जाइटी की सबसे गहरी जड़ सिर्फ सोच नहीं होती, बल्कि जुड़ाव होती है। तुम हर चीज से जुड़ जाते हो, लोगों से, नतीजों से, अपनी छवि से, यहाँ तक कि अपने दर्द से भी, और यही जुड़ाव धीरे धीरे तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। निक ट्रेंटन कहता है कि दर्द तब नहीं होता जब कुछ खत्म होता है, दर्द तब होता है जब तुम उसे जाने नहीं देते। तुम सोचते हो कि किसी चीज को पकड़ कर रखना तुम्हारी स्थिरता है, लेकिन असल में वही तुम्हारे डर की जंजीर बन जाती है।
जुड़ाव का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता। जुड़ाव का मतलब है अगर ये चीज मुझसे चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, और यही सोच तुम्हें हर वक्त डर में रखती है। तुम कुछ खोने से इतना डरते हो कि उसे खोने से पहले ही अपने दिमाग में खो देते हो। देखो, जब तुम किसी इंसान या नतीजे से भावनात्मक रूप से बंध जाते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता है। कहीं वो चला न जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। इसी लगातार सतर्क रहने की स्थिति को ही एंग्जाइटी कहते हैं। निक कहता है कि जुड़ाव को छोड़ने का मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं, बल्कि साफ हो जाना है। मतलब तुम लोगों को, चीजों को, हालातों को महसूस करो, उनकी कद्र करो, लेकिन उन्हें पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि हर चीज का एक प्रवाह होता है। जो तुम्हारा है वो रहेगा, जो नहीं है वो जाएगा। अगर तुम प्रवाह के खिलाफ जाओगे तो सिर्फ थकान मिलेगी। एक बात पर ध्यान दो, जब तुम किसी चीज से अलग होकर उसे बस देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम उस चीज से बड़े हो। तुम देखने वाले हो, न कि वो चीज खुद। और जब ये समझ आती है तो एंग्जाइटी की जड़ हिल जाती है। निक कहता है, जुड़ाव तब खत्म होता है जब जागरूकता शुरू होती है, क्योंकि जागरूकता में तुम देख पाते हो कि सब कुछ अस्थायी है। लोग, भावनाएं, सफलता, असफलता सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, जो शांत है, स्थिर है और अछूता है। इसलिए अगर तुम सच में एंग्जाइटी से मुक्त होना चाहते हो तो चीजों को पकड़ना नहीं, उनसे गुजरना सीखो, क्योंकि सच्ची शांति हमेशा उसी पल में मिलती है जहां तुम किसी चीज को खोने से नहीं डरते, बल्कि समझते हो कि कुछ भी कभी तुम्हारा था ही नहीं। ओवरथिंकिंग की असली लड़ाई किसी और से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर चल रहे सेल्फ टॉक से होती है। वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में लगातार बोलती रहती है, तू काबिल नहीं है, सब तेरी गलती है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच और हकीकत को आकार देती है। निक ट्रेंटन कहता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, लेकिन तुम जिस विचार पर यकीन करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बना देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ बोलता रहेगा, लेकिन अगर तुम हर बात को सच मान लोगे तो तुम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाओगे। सोचो, अगर कोई इंसान रोज तुम्हारे कान में कहे कि तू बेकार है, तो एक दिन तुम सच में मानने लगोगे कि तुम बेकार हो। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है, इसलिए तुम उसे चुनौती नहीं देते। निक समझाता है कि नकारात्मक सेल्फ टॉक कोई सच्चाई नहीं होती, बल्कि एक पुरानी आदत होती है। वो आदत जो तुमने तब सीखी थी जब तुमने खुद की तुलना किसी और से की थी, या जब किसी ने तुम्हें छोटा महसूस करवाया था। तुम्हारा दिमाग बस उसी पुराने पैटर्न को दोहराता रहता है, क्योंकि उसे यही सुरक्षित लगता है, भले ही वो तुम्हें तकलीफ दे रहा हो। अब सवाल ये है कि इसे बदलें कैसे। निक का तरीका बहुत साफ और सीधा है। सबसे पहले जागरूकता लाओ। हर बार जब तुम्हारा दिमाग कुछ नकारात्मक बोले तो रुक जाओ और खुद से कहो, ये विचार मेरा नहीं है, ये बस एक पुरानी रिकॉर्डिंग है। बस इतना अवेयरनेस ही काफी है उसे कमजोर करने के लिए। दूसरा कदम है विचार को बदलना। अगर तुम्हारा दिमाग कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदलो, मैं कोशिश कर सकता हूँ। शब्द भले छोटे हों, लेकिन उनका असर गहरा होता है, क्योंकि भाषा ही दिमाग की बनावट तय करती है। जिस तरह के शब्द तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा दिमाग उसी के अनुसार हकीकत बनाता है। तीसरा कदम है दोहराव। सकारात्मक सेल्फ टॉक एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी अंदर की आवाज को ध्यान से सुनो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि दिमाग की टोन बदल रही है। अब वो तुम्हें आलोचना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने लगेगा। निक कहता है कि जब तुम अपने दिमाग से लड़ना छोड़कर उससे बातचीत करना सीख जाते हो, तो वही दिमाग तुम्हें डर से नहीं, स्पष्टता से दिशा देने लगता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा माइंड क्या बोल रहा है, बल्कि ये है कि तुम सुन किसे रहे हो। वो झूठी आवाज जो डर से बनी है, या वो शांत समझ जो हर विचार के पीछे छिपी है। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब तुम अपनी अंदर की आवाज को पहचानना और बदलना शुरू करते हो। हर इंसान की एंग्जाइटी सिर्फ उसके विचारों की वजह से नहीं होती, बल्कि उन मान्यताओं की वजह से होती है जो उसने सालों पहले बिना सोचे समझे मान ली थीं। निक ट्रेंटन कहता है कि तुम्हारे विचार अस्थायी होते हैं, लेकिन तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारी पूरी जिंदगी का ढांचा तय करती हैं। समस्या ये है कि हमारे ज्यादातर बिलीव्स हमने खुद नहीं चुने, बल्कि विरासत में पाए हैं। बचपन में जब किसी ने कहा था कि तू दूसरों जैसा नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, जिंदगी हमेशा मुश्किल होती है, या सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, तो दिमाग ने इन बातों को सच मान लिया। और यही मान्यताएं अब तुम्हारे हर डर, हर असफलता और हर आत्मसंदेह के पीछे छिपी होती हैं। ये बिलीफ्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। तुम दुनिया को जैसी देखना चाहते हो वैसी नहीं देखते,
बल्कि जैसी तुम्हारी मान्यताएं तुम्हें दिखाती हैं वैसी देखते हो। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो तुम्हारा दिमाग हर जगह बस धोखा ही ढूंढेगा। अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो तुम अपनी हर सफलता को भी भाग्य कहकर छोटा कर दोगे। निक ट्रेंटन समझाता है कि बिलीफ्स को बदलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन्हें पहचानना, क्योंकि वो इतने गहराई से तुम्हारे अवचेतन में जड़ें जमाए बैठे हैं कि तुम्हें लगता है यही तो हकीकत है। लेकिन सच ये है कि वो हकीकत नहीं, सिर्फ कंडीशनिंग का नतीजा है। अब सवाल ये है कि इन्हें कैसे दोबारा प्रोग्राम किया जाए। निक का तरीका बेहद तार्किक है। सबसे पहला कदम है झूठ को पहचानना। हर डर और हर आत्मसंदेह के पीछे एक बिलीफ होता है, उसे पहचानो। जैसे जब तुम सोचते हो कि मुझे लोगों को खुश रखना चाहिए वरना वो मुझे छोड़ देंगे, तब खुद से पूछो, क्या ये हमेशा सच है? तुम्हें एहसास होगा कि नहीं, बस दिमाग ने इसे सच मान लिया था। दूसरा कदम है उस पैटर्न को चुनौती देना। जब भी पुरानी मान्यता सक्रिय हो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। देखो कि वो कैसे काम करती है। जागरूकता ही उसका असर कमजोर कर देती है। तीसरा कदम है सच्चाई से उसे बदलना। किसी बिलीफ को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अपडेट किया जा सकता है। जैसे सोचो कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद के लिए जीता हूं, या असफलता कोई अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। निक ट्रेंटन कहता है कि जब भी तुम अपने पुराने बिलीफ को सवालों के घेरे में लाते हो, तो तुम अपने पुराने सेल्फ का एक हिस्सा मिटा रहे होते हो। धीरे धीरे यही प्रक्रिया तुम्हें अंदर से मुक्त कर देती है, क्योंकि अब तुम किसी झूठी या विरासत में मिली हकीकत में नहीं जी रहे होते, बल्कि अपनी समझ से अपनी सच्चाई बना रहे होते हो। और यही असली बदलाव का बिंदु है। जब तुम बिलीफ से ऊपर उठते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही नहीं हो जो तुमने अब तक सोचा था। तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे, शांत और आजाद हो। अब तुम्हें उस आजादी को बनाना नहीं, बस याद करना है। एक समय आता है जब तुम हर कोशिश से थक जाते हो, सोच को रोकने की, उसे समझने की, उसे बदलने की। तुम बस थक जाते हो, और उसी थकान में एक अजीब सी शांति उतरती है। तुम्हें एहसास होता है कि समस्या सोच नहीं थी, समस्या ये थी कि तुम हर सोच को अपना मानते रहे। निक ट्रेंटन कहता है कि दिमाग कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बस उसे कभी सही से समझा नहीं गया। दिमाग हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसकी भाषा को हम गलत समझ लेते हैं। हर डर, हर शक, हर नकारात्मक विचार वास्तव में एक संकेत होता है कि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखना चाहिए, दबाना नहीं। अब तुम भागते नहीं, बस देखते हो। वो विचार जो पहले तुम्हें डराता था, अब जब सामने आता है तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वो सिर्फ एक आवाज है, कोई सच्चाई नहीं। धीरे धीरे दिमाग का पैटर्न साफ दिखने लगता है। तुम समझ जाते हो कि जब भी दिमाग भविष्य में भागता है तो चिंता बढ़ती है, और जब वो अतीत में जाता है तो अपराध बोध या पछतावा पैदा होता है। लेकिन जब वो वर्तमान में ठहरता है तो बस जागरूकता होती है, शांत, स्थिर और पूर्ण। निक ट्रेंटन कहता है कि जागरूकता दिमाग को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उसे बदल देती है। अब तुम्हें नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि दिमाग अपनी जगह काम कर रहा है और तुम अपनी जगह पर हो, एक देखने वाले के रूप में। अब तुम्हारा दिमाग हथियार नहीं, समझ बन गया है। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ काम करता है। तुम्हारा सेल्फ टॉक अब आलोचना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन बन गया है। तुम्हारे विचार अब उलझन नहीं, बल्कि स्पष्टता पैदा करते हैं। और यही पल होता है जागरण का। अब कोई लड़ाई नहीं बचती, क्योंकि जिसे तुम दुश्मन समझते थे वो तुम्हारा शिक्षक था। जो तुम्हें रोक रहा था वही तुम्हें भीतर देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। निक ट्रेंटन के शब्दों में, जब तुम अपने दिमाग को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम उसे सच में समझना शुरू करते हो। और जब समझ आती है तो सोच खत्म नहीं होती, बल्कि विकसित हो जाती है। ओवरथिंकिंग की जगह अब सोच परिपक्व और संतुलित हो जाती है। अब तुम सोचते नहीं, सोच को होते हुए देखते हो, और वहीं हर प्रश्न, हर डर, हर दर्द धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि अंत में सच्चाई बस इतनी है, जो व्यक्ति अपनी सोच को देख लेता है वही सोच से ऊपर उठ पाता है।